अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं और मेरी मम्मू आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही सिंपल ख़ास मटन बिरयानी एकदम घर के स्टाइल में। मम्मू के हाथों से ये रेसिपी सिर्फ एक डिश नहीं, ये एक याद है, एक इमोशन है जिसे हर माँ अपने बच्चों के लिए बनाती है। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ, जहाँ प्यार भी है और टेस्ट भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मम्मी ने प्रिपरेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया है। सारी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब उन सबको मम्मी पहले ग्राइंड करेगी। तो सबको मिक्सर में एक जगह इकट्ठा कर लिया है, जिसमें कि कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि आलमंड्स हैं, ड्राई कोकोनट थी, काजू था, हरी मिर्च थी, टमाटर था, पुदीना, धनिया पत्ती और खसखस थी। और चावल भी निकाल लिया है। यहाँ पे मम्मी 1.5 कप चावल यूज़ कर रही है। मम्मी ने उसको धो के अच्छे से पानी डाल के आधा घंटे के लिए सोक करके रख दिया। दूसरी साइड पोटैटो पील करके रखा था, जिसमें मम्मी थोड़ा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, उन्होंने रेड कलर डाला, थोड़ा सॉल्ट डाला। मम्मी एक और चीज़ बोलती हैं कि जब सीज़न का आलू का सीज़न जब होता है तो उस टाइम आलू बड़े अच्छे आते हैं, मतलब, और ऑफ सीज़न में आलू थोड़े मीठे से हो जाते हैं, तो उस टाइम मम्मी उसमें रेड चिली भी डालती हैं। अब आ गई मम्मी गैस साइड में। गैस में मम्मी ने एक कढ़ाई में थोड़ा घी डाला, उसी में पोटैटो को डाल के, मम्मी सबका अपना अपना अलग वे होता है पोटैटो को ये करने का। अगर पोटैटो डाल रहे हैं तो आप चाहे तो पोटैटो स्किप भी कर सकते हैं। आज मम्मी पोटैटो वाली मटन बिरयानी बना रही है। और दूसरी साइड मम्मी ने क्या किया कि कढ़ाई में मम्मी ने घी डाल के आलू को डाल दिया फ्राई करने को, क्योंकि मम्मी फ्राई करके ही आलू डालती हैं, ये बॉयल भी डालती हैं कभी, लेकिन ज़्यादातर वो फ्राई करके ही डालती हैं। और जिस बाउल में मम्मी ने मिक्स किया था आलू, उसी बाउल में मम्मी ने धोया और सुखाया हुआ मटन को डाल दिया। दूसरे फ्लेम पे मम्मी ने मस्टर्ड ऑयल लेके उसमें अच्छे से प्याज को फ्राई किया, लाल किया। और जो फिर बाकी के बचे मटन के फ्राई जो किया था प्याज को गोल्डन ब्राउन करके, उसे एक साइड निकाल के रख लिया। उसे मम्मी ने फिर से प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब फिर मम्मी ने मैरिनेशन का प्रोसेस शुरू किया मटन का, जिसे मम्मी ने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, रेड चिली पाउडर डाला, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाला, फिर उसमें मम्मी ने धनिया पाउडर डाला, फिर होममेड घर की बनी हुई बिरयानी मसाला मम्मी ने वो डाला। फिर वो जो मसाले पीसे थे मम्मी ने, ड्राई फ्रूट्स है और वो सब, उसे फिर डाला उसमें, और फिर उसे डाल के मैरिनेशन के लिए मम्मी ने हाफ एन आवर इसे छोड़ दिया एक साइड। और जब मैरिनेट करती है तो उसमें मम्मी दही भी डालती हैं। फिर वो सूखे हुए वो फ्राइड प्याज थे, उसे भी डाला मम्मी ने मैरिनेशन में। उसके बाद फिर इन बिटवीन जो मम्मी को टाइम मिलता गया, तो मम्मी उसमें गार्निशिंग और लेयरिंग की चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर दी, मतलब एक जगह प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि फिर उस टाइम जब मम्मी लेयरिंग करेंगे तो उनको कन्वीनियंट रहे। उससे पहले बीच बीच में जो टाइम मिलता है मम्मी उसमें उन सब चीज़ों को एक जगह निकाल के बना के रख लेती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी प्रिपरेशन करने की चीज़ों को एक जगह निकाल लेती है, तो वो बस एक जगह सारी चीज़ों को कर रही है। यहाँ पे मम्मी जो है, जो कलर मिक्स करती है वो हमेशा लेमन में मिक्स करती है। सबका अपना वे होता है, कोई दूध में डाल देते हैं, मम्मी लेमन में डालती हैं कलर। फिर एक जगह आलू बुखारा निकाल के उसको ड्राई करने को रख दिया है, मतलब ड्राई रहता है, उसको थोड़ा ड्राई सूखा रहता है तो वो थोड़ा फूल जाता है, इसलिए उसे पानी में डाल के रखती हैं, थोड़े से पानी में। और फिर दूसरी साइड जो बिरयानी के जो चावल हैं उसको जिसमें बनाएंगे, उसके लिए एक बड़ा सा भगोना लिया है, उसमें सारे ड्राई मसाले डाले हैं, जैसे कि बे लीफ डाला, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते, लेमन उसमें स्क्वीज़ करके डालती हैं। कभी कभी लेमन स्क्वीज़ करने से पहले उसे थोड़ा कट करके वो भी डाल देती हैं साथ में। और मम्मी इसमें नमक डाल के तो थोड़ा वेजिटेबल ऑयल भी डालती हैं। और दूसरी साइड मैरिनेशन का सारी चीज़ों को एक जगह कर लिया। जो पोटैटो मैरिनेट किया था उसी घी में मम्मी ने फिर से थोड़ा अनियन भी फ्राई करके एक साइड रख लिया है, और उसमें पुदीना धनिया पत्ती भी रख लिया है। और एक जगह मम्मी एक बोल में थोड़ा दूध ले लेती हैं, उसमें मीठा इतर बोलते हैं या बिरयानी वाला इतर बोलते हैं, उसे मम्मी उसमें थोड़ा डालती हैं। इधर अपना एक साइड अपना चावल भी बॉईल हो गया, उसमें सॉरी पानी बॉईल हो गया, मम्मी ने उसमें चावल डाल दिया। और दूसरी साइड मम्मी ने मैरिनेटेड मटन को भी डाल के पका लिया था। अब मम्मी ने खोल के देखा तो देखा मैरिनेटेड अपना जो मटन है वो बन गया, उसमें थोड़ा पानी है तो उसे थोड़ा ड्राई करने को चढ़ा दिया। दूसरी साइड चावल भी हो चुका था, चावल को मम्मी ने अच्छे से ड्रेन करके बास्केट में निकाल लिया।
अब उसमें जो भी खड़े मसाले हैं मम्मी पहले उसे अच्छे से चुन के साइड कर देती हैं हटा के। देन उसके बाद वो लेयरिंग की प्रोसेस स्टार्ट करती हैं। लेयरिंग में आप तो देख रहे हो, बस जो पोटैटो जिस घी में बनाया था और जिसमें अनियन फ्राई किया था उसमें थोड़ी और घी बची हुई थी, उसी घी को मम्मी लेयरिंग से पहले अच्छे से भगोने पे ग्रीसिंग कर देती हैं घी से। जैसे कि आप देख रहे हो, मम्मी हर स्टेप बहुत ही प्यार से और पेशेंटली कर रही हैं। उनका कहना है बिरयानी सिर्फ रेसिपी से नहीं, नीयत से भी बनती है। ये मटन प्रॉपरली मैरिनेट हुआ है, अनियन भी गोल्डन ब्राउन हो गया और राइस बिल्कुल परफेक्ट लेवल तक उबाल उबाल के दम पर रेडी होने जा रहा है। इस रेसिपी में उन्होंने सिंपल मसाले यूज़ किए हैं लेकिन टेस्ट अनबीटेबल है। और एक और चीज़, जब राइस यहाँ पे मम्मी बॉईल कर रही थी तो राइस जो है पूरा नहीं पकाया था। 80 to 85% राइस ही पकाती हैं। वो चेक करती है 80 to 85% हो गए, देन उसके बाद वो उसको ड्रेन कर देती है। अब देखिए गार्निशिंग के लिए जो उन्होंने धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते और वो जो फ्राइड अनियन था उन सबको एक साथ मिक्स कर लिया है। उसे भी हर लेयर में वो डालती जाती हैं। बस तो मम्मी अब आगे नेक्स्ट स्टेप, आगे के जितने भी वो प्रिपरेशन पहले से जो चीज़ों को करके रखा था मम्मी उन्हें डाल रही हैं। आलू बुखारे, फिर उसके पानी, फिर वो इतर वाला दूध, इन सबको मम्मी लेयर्स में डाल के इसे फिर वो दम के लिए तवे पे रख के दम करती हैं। आप चाहे तो ओवन में भी दम कर सकते हो, बट हमारे यहाँ पे मम्मी वो पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल में ही बनाती हैं, तो इसे तवा पे ही दम करती हैं। तो सबसे पहले तवे को वो प्री हीट कर लेती हैं, फिर जब भगोने को उस पर चढ़ाती हैं तो उस टाइम भी मम्मी जो है इनिशियली थोड़ा हाई फ्लेम रखती हैं, थोड़ा मतलब अच्छा फुल हाई फ्लेम रखती हैं। देन उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 to 15 मिनट्स तक दम करती हैं। और जब दम का लेयरिंग करती रहती हैं तो उस टाइम में मम्मी अच्छे से पहले सारे को प्रेस कर देती हैं, सो दैट अच्छे से स्टीम अंदर बने और जो भी चावल का पकना रह गया है और अगर मटन थोड़ा बहुत और पकना रह गया है तो वो पक जाए। क्योंकि बिरयानी में मटन अच्छा पका हुआ टेंडर रहता है तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खाने में टेस्ट अच्छा लगता है। और दम का एक और काम है कि वो अच्छे से चावल में अच्छे से सारे मसाले सब कुछ अच्छे से मिल जाते हैं, जिससे बिरयानी का टेस्ट खुल के आता है। तो यही थी हमारी आज की घर वाली मटन बिरयानी, जिसमें है सिर्फ इंग्रेडिएंट नहीं बल्कि माँ के हाथों का प्यार भी मिला हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपके घर बिरयानी कैसे बनती है और सब्सक्राइब करिए मैं और मेरी मम्मू चैनल को। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नए टेस्ट के साथ। दुआ में याद रखिए।